और बड़ी खबर यह है कि कई पत्रकारों को ईरान ने हॉर्मुज का दौरा भी कराया है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आ रही है। हॉर्मुज में बीती रात ड्रोन हमले के बाद पत्रकारों का दौरा कराया गया। हॉर्मुज ब्लॉक के बीच हॉर्मुज की सबसे ताजा तस्वीर आई है। आप देखिए, हॉर्मुज विजिट करने वाले दल में ईरानी और विदेशी पत्रकार शामिल हैं। वो हॉर्मुज जिसे ईरान ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, अब एक पत्रकारों का पूरा दल है जो इसके दौरे पर निकला है। इसमें ईरानी और विदेशी पत्रकार हैं और आप देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है दौरा, ऐसे में जहां पर इस वक्त पूरी दुनिया पर इसके बंद होने, इसके ब्लॉक होने के बाद जो संकट मंडरा रहा है, उसके बाद ये दौरा कितना कारगर साबित होता है। और वहां का जो रियलिटी चेक है, आप इसे ये कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर मीडिया की मौजूदगी है तो अब जो नई तस्वीर आप देख रहे हैं उसी के बूते देख रहे हैं हॉर्मुज की। आप देखेंगे जो जहाज है, यहाँ पर कई जहाज आपको खड़े हुए नजर आएंगे जो किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। ईरान लगातार अमेरिका को झटके दे रहा है। पहले उसने F-16 और F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया, तो अब ईरान ने अवॉक सिस्टम को तबाह करने की बात कही है। ईरान ने इस सिस्टम को सऊदी अरब में तबाह किया। ईरान कर रहा प्रहार, आईडीएफ में हाहाकार। अमेरिका का टूटा गुरूर, E-3 सेनेटरी चकनाचूर। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले ने अमेरिका की सैन्य क्षमताओं को बड़ा झटका दिया है। 27 मार्च को हुए इस हमले में अमेरिकी वायुसेना का बेहद अहम E-3 सेनेटरी अवाक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही हवा में ईंधन भरने वाले कई टैंकर विमान भी इस हमले की चपेट में आए हैं। ईरान के दावे के मुताबिक उसके इस हमले में 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में E-3 सेनेटरी अवाक्स विमान को भारी नुकसान पहुंचा दिख रहा है। हालांकि अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने इस घटना पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने पहली बार अमेरिका के किसी आसमानी योद्धा को मार गिराया हो। इससे पहले ईरान ने F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। F-16 अमेरिका का वो आसमानी योद्धा है जिस पर ट्रंप को नाज है। अमेरिका को अपने इस बाहुबली पर काफी भरोसा है। इसकी रफ्तार से दुश्मन कांप जाते हैं। इसके जखीरे में ऐसे ऐसे विनाशकारी हथियार होते हैं जिससे दुश्मन कांप जाते हैं। लेकिन ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल दी है। F-35 को भी तबाह कर चुका है ईरान। पिछले 10 दिन के अंदर ईरान ने अमेरिका को कई झटके दिए हैं। जिस F-35 पर अमेरिका को काफी नाज है, उसको भी ईरान ने मार गिराने का दावा किया था। ईरान के इस दावे से पूरी दुनिया चौंक गई थी। इस हमले की भी IRGC ने तस्वीर जारी की थी, जिसमें जेट को निशाना बनाते हुए दिखाया गया था। F-35 को ईरान के हमले के दावे को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने स्वीकार किया था कि एक F-35 जेट को ईरान के ऊपर मिशन के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। विमान को मिडिल ईस्ट के किसी देश में उतारा गया था। F-35 दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में गिना जाता है और इसकी कीमत $100 मिलियन से अधिक होती है। ईरान ने दावा किया था कि उसने अपनी स्वदेशी बाबत 373 एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग करके अमेरिका के सबसे उन्नत F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को ट्रैक और लॉक करने की बात भी दोहराई थी। सोचिए, जिस F-35 लड़ाकू विमान पर अमेरिका को नाज था, जंग में उसी की ये दुर्दशा हो गई है। अमेरिका को F-35 लड़ाकू विमान पर कितना भरोसा है, उसे भी समझना जरूरी है। क्यों ईरान बार बार कह रहा है कि उसने अमेरिका के आसमानी गुरूर को चकनाचूर कर दिया है? टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ी खबर, पाकिस्तान में पेट्रोल 300 रुपए के पार पहुंचने पर लोगों में बहुत गुस्सा है। और आपको ये बताएं कि एक्ट्रेस सादिया इमाम ने पाक नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। लोगों ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की अपील की। सोशल मीडिया पर सादिया इमाम ने वीडियो भी उनका जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती हैं कि लोगों को अब अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। और जिस तरह से
पेट्रोल 300 के पार पहुंचा है। वहां पर पाकिस्तान में जो आवाम है उनके लिए ये एक बड़ा झटका है, उनकी जेब पर एक बड़ा झटका है। इसी को लेकर अब पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं सादिया इमाम, उन्होंने पाक नेताओं को खरी खोटी सुनाई है, सरकार को खरी खोटी सुनाई है। राहुल डबास मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं, वो लगातार तेल अवीव में मौजूद हैं और हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। राहुल, सबसे पहली बात तो ये कि इजराइल पर भी लगातार 5वां अभी मिसाइल हमला हाल ही में जो हुआ है और पूरे तरीके से हर एक मिसाइल अटैक का जवाब ईरान दे रहा है। निश्चित तौर से, क्योंकि ना सिर्फ हाइफा में अगर उत्तर की बात करें, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया जा रहा है, तेल अवीव में लगातार सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये कहा गया कि कुछ जो मिलिट्री कैंप है तेल अवीव के आसपास के शहरों में, जिसमें हम रमत गन और होलोन की बात करते हैं, वहां पर स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है। बेरशिवा इस वक्त सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है, यानी दक्षिणी इलाका, निगेव का रेगिस्तान का इलाका। बेरशिवा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बेरशिवा से ही लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट है और वहीं पर ही बताया जाता है कि बेसमेंट में न्यूक्लियर वॉरहेड यानी इजराइल के एटम बम भी हो सकते हैं। बेरशिवा के आसपास ही वो तमाम फैक्ट्रियां हैं जिस तरह से हमने देखा था कि कल भी केमिकल फर्टिलाइजर की फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था, वहां भी हमला किया जा रहा है। उससे नीचे की अगर बात करें, रेड सी में एक पोर्ट सिटी है और वहां भी लगातार हमला किया जा रहा है जो इजिप्ट बॉर्डर के पास में नजर आती है। तो हाइफा से लेकर के यानी उत्तरी इजराइल से लेकर के और निगेव के रेगिस्तान एलात की पोर्ट सिटी तक लगातार अटैक किया जा रहा है। उसी तरीके से अटैक किया जा रहा है जैसे ही इजराइल की तरफ से अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक की जाती है। और यह हालत सिर्फ इजराइल की नहीं है, बल्कि खाड़ी के तमाम देशों की बात करें तो वहां भी ऐसी हालात बने हुए नजर आ रहे हैं। जी धन्यवाद आपका राहुल, आपसे और जानकारी और डिटेल अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो आप देखिए कि जहां ईरान में कई ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया गया जिससे उसको काफी नुकसान हुआ है, इसीलिए वो रिटेलिएट कर रहा है। क्या पश्चिम एशिया की जंग में अब निर्णायक मोड़ आने वाला है? क्या इस हफ्ते कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं? और सबसे बड़ा मुद्दा हवाई ऑपरेशन के बाद जमीन की जंग का है। वैसे हूती इस हमले के बाद से जंग का एक और अहम हिस्सा बन चुका है और एक बड़ा मोर्चा खुल चुका है। इजराइल और अमेरिका एक और खतरे से कैसे निपटेंगे, यह बड़ा सवाल है। लगातार ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले, अमेरिका और इजराइल के हमलों से दहल रहा है ईरान। क्या इस हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ग्राउंड ऑपरेशन के पहले सबसे बड़ा हमला होगा? क्या मिडिल ईस्ट की निर्णायक जंग से पहले का ये ट्रेलर है? ईरान की राजधानी तेहरान इस तरह हवाई हमलों से दहल रही है। यहां एक वेयर हाउस पर हुई बमबारी के बाद भयंकर तबाही हुई। चार हफ्ते की जंग के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बॉम्बर्स के जरिए ऑपरेशन की। बॉम्बर्स के हमले में ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। B-2 बॉम्बर से कई जगहों पर बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। साफ है, हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म करना है। ईरान के B-1 बॉम्बर की ये तस्वीरें हैं।
ईरान में कहर बरपाने के बाद अमेरिका के 2 B-1 बॉम्बर ब्रिटेन में वापस RAF एयरफोर्स बेस पर आ गए। बॉम्बर्स के हमले में ईरान को खासा नुकसान हुआ है। इन हमलों को ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 30 दिन में 30,000 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। मिसाइल और ड्रोन के साथ हवाई बमबारी की गई है। इजराइल और अमेरिका के एक्शन में 15,000 से ज्यादा लोकेशन में तबाही मची है। तेहरान पर रात दिन अटैक हो रहे हैं। फ्यूल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों के जरिए ईरान की मिलिट्री ताकत को जमींदोज करने की कोशिश हो रही है। ईरान की राजधानी तेहरान लगातार धधक रही है। हर उस ठिकाने पर बम गिराए जा रहे हैं जो IRGC और इस्लामिक रिजीम से जुड़ी है। बमबारी में लगातार ईरानी सेना के अहम ठिकानों को जलाकर खाक किया जा रहा है। विनाशकारी प्रहार, हर तरफ धुएं का गुबार। ईरान की राजधानी अब मलबे के शहर में तब्दील हो चुकी है। भीषण बमबारी के बाद ईरान के बड़े इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। तेहरान समेत ईरान के तमाम शहर टारगेट पर हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के खुजेस्तान प्रांत में हुए हमले का एक वीडियो जारी किया है। यहां डेस्फुल मिसाइल बेस को निशाना बनाया गया। वैसे ईरान के साथ इजराइल को अलग मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। लेबनान में इजरायली सेना की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में खासा नुकसान हो रहा है। दक्षिण लेबनान के अस्पताल में एक हमले का असर हुआ है जिसमें 2 पैरामेडिक्स की मौत हो चुकी है। दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे इजराइल के लिए तीसरा मोर्चा भी खुल चुका है। आखिर 3 मोर्चे पर कैसे जंग लड़ेगा इजराइल? इजराइल पर यह हूती का हमला है। जाहिर है एक और मोर्चे पर इजराइल की मुश्किल बढ़ चुकी है। इस मुसीबत से इजराइल और अमेरिका कैसे निपटेंगे, इस हफ्ते इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वैसे इस हफ्ते सबसे बड़ा मुद्दा ग्राउंड ऑपरेशन का है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी देंगे? टीम न्यूज़ नेशन।